जय जिनेन्द्र। मैम को सब लोग कैसे हो? आप सब अच्छे हो? यस मैम। हाँ, तो आज हमारा ये 3rd वेबिनार शुरू हो रहा है और हमारे ग्रुप भी अलग हो गए अभी से। तो ये आगे जो हमने सीखा आगे के दोनों वेबिनार में आप सबको ये सारा याद होगा। जैसे कि फर्स्ट वेबिनार में हमने कैलीग्राफी लाइन वर्क सीखे, जो कि बेसिक ज़रूरी है, प्रैक्टिस हमेशा करनी है आपको। और सारे जो शेप्स है, बेसिक सारे शेप्स है, उसका भी इंफॉर्मेशन लिया। फिर ओवरलैपिंग और उसके आधार पे जो ड्राइंग्स आपको मैंने दिए थे वो सब आप सबने अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं। और उसके बाद दूसरे वेबिनार में हमने शेडिंग पे सीखा कि शेडिंग क्यों करना है, शेडिंग क्या है, कौन से पेंसिल से होता है। तो ग्रेफाइट जिसमें ज़्यादा होता है वो 2B 4B 6B वो सारे पेंसिल से शेडिंग होता है। और शेडिंग हमारे चित्र को रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए हम शेडिंग करते हैं कि कहाँ पे कौन सा एरिया डार्क आएगा, कौन सा एरिया लाइट आएगा, कौन सा लेवल का हमें शेडिंग कौन से एरिया में करना है। ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ जाती है आपको तो आप रियलिस्टिक ड्राइंग कर सकते हो, स्टिल लाइफ ड्राइंग कर सकते हो। तो आप लोगों ने शेडिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से की होगी। जो मैंने होमवर्क दिया है वो सब तो आप लोग डाल रहे हो, कर रहे हो अच्छे से। और भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप और अच्छे से अपना वर्क कर पाओगे। तो हमने जो शेडिंग सीखा था लास्ट वेबिनार में और ब्लेंडिंग सीखा था, तो वो ब्लेंडिंग और शेडिंग वो दोनों बेसिक है, जिससे ज़्यादा करके उसी टेक्निक से हमें शेडिंग करना होता है। ज़्यादा करके मतलब उसी टेक्निक से शेडिंग होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो शेडिंग में काम आते हैं। अलग अलग तरीके से शेडिंग होता है, तो वो सारा शेडिंग टेक्निक्स हम आज करेंगे। उससे पहले हम लोग जो मैंने ग्रेफाइट पेंसिल का जो लीड पाउडर मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया था, तो इस प्रकार से आपने बनाया होगा। इस प्रकार से मैम ये स्पॉटलाइट कर दूं मैम इसको हाँ डिटेल क्या? हाँ जी मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। तो ये लीड पाउडर है, उससे हम आज और जो हमारे स्टेंसिल्स मैंने आपको बनाने के लिए बोले थे, तो वो स्टेंसिल्स आप सबने बनाए होंगे। तो वो वाला वर्क पहले कर देते हैं। उसके लिए प्लेन पेज निकालिए, एक प्लेन पेज अपना निकालिए। इस तरह से एक प्लेन पेज आपको निकाल लेना है। और ये एक स्टेंसिल जैसे कि मैंने लिया, आप अपना एक स्टेंसिल्स ये वाला मैंने बनवाया है आपको, तो ये वाला स्टेंसिल्स आप ले लीजिए। और जो मैंने बोला था कि आपको एक क्लॉथ लेना है, कोई भी सॉफ्ट क्लॉथ। तो ये रुमाल है, तो उसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है, इस तरीके से ये फोल्ड किया है। इस तरह से फोल्ड करके इसको थोड़ा सा ऐसे करके इस तरह का मैं बना दूंगी। इस तरह का बना देना है बस, ताकि इससे हम लीड सभी टीचर साथ में करते रहना। हाँ, सभी टीचर साथ में मैम के साथ प्रैक्टिस करना। अगर कोई दिक्कत होगी तो अभी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे। जी, सिंपल ऐसे ही बना देना है बस, और कुछ नहीं, ताकि हम ये लीड पाउडर जो हमारा है उसके अंदर हम इस तरह से ले सके इसको। इस तरह से हमें ऐसे ले लेना है, ऐसे रुमाल पे आ जाएगा हमारे। और इसको जो हमारा स्टेंसिल है उसको हमें अच्छे से ऐसे पकड़ के रखना है ताकि हिले ना। इस तरह से ठीक से पकड़ने के बाद ये जो हमने रुमाल में कपड़े में लिया लीड पाउडर, उसको ऐसे घुमाना है
ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरा भी ले लेंगे लीड पाउडर, और फिर से इसको इस तरह से अंदर घुमाएंगे, और एक ही शेड अच्छे से आ जाए ना, उस तरह से हमें इसको करना है। इस तरीके से पूरे फ्लावर में हमें ये लगा देना है। तो ये एक आइडिया है, इस तरह से आप बहुत सारे ड्राइंग बना सकते हो। ये दोनों सारे अलग अलग तरीके के जो है वो मैं आइडियाज आपको आज दिखा रही हूँ। स्टेंसिल का उपयोग हम ग्रेफाइट पेंसिल के उपयोग से कैसे कर सकते हैं। इसको धीरे से हम उठा लेंगे और जो बाकी का आसपास गिरा हुआ है उसको निकाल देंगे, इस तरह से क्लीन कर लेंगे। तो ये एक हमारा ड्राइंग हो गया। अभी फिर से हमें लेना है ये रुमाल, और ये जो लीड पाउडर है उसको लेंगे। इसको अगर इस तरह से ना पाए तो उंगली में भी ये कपड़े को डाल के उस तरह से भी आप कर सकते हो। अभी इसको मैं स्क्वायर शेप में लगा दूंगी ऐसे। पहले आप समझने के लिए ऐसा है तो पहले देख लीजिएगा, 1-2 मिनट आप देख लोगे अच्छे से, बाद में आप करिए। ऐसे स्क्वायर शेप में आपको लीड पाउडर लगा देना है। दिख रहा है सबको? इस तरीके से एक ही शेड में अच्छे से लगाना है। लाइट लाइट डार्क डार्क ऐसा कुछ ना हो जाए। खास करके हल्का सा थोड़ा डार्क होगा तो वो पिक्चर उभर के आएगा। ये हमने किया। अभी ये सेम वाला स्टेंसिल को मैं इधर रखूंगी। ये स्टेंसिल को इधर रखा, और अभी हमें लेना है इरेजर। अब आप कर सकते हो साथ में। इरेजर लेके जो बीच में हमने लगाया था उसका उल्टा करना है कि हमें इरेज कर देना है, बीच में से वाइट कर देना है पूरा, इस तरीके से पूरी पत्तियों में हमें इरेज कर देना है। आप अलग अलग तरीके से स्टेंसिल बना सकते हो, जो भी आपके माइंड में डिजाइन आता है उस हिसाब से स्टेंसिल बना के आप अलग अलग ड्राइंग पेंटिंग क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। बच्चों को भी ये एक्टिविटी ज़रूर कराइए, उनको भी ये एक्टिविटी करने में मज़ा भी आएगा, और उनको स्टेंसिल क्या है ये चीज़ एक नॉलेज मिलेगा उनको। और स्टेंसिल बहुत सारे ड्राइंग पेंटिंग में काम आएगा, ये खाली पेंसिल शेडिंग वर्क में नहीं, दूसरे पेंटिंग्स में भी ये काम आता है। इस तरह से हमें इरेज कर देना है और इसको क्लीन कर देंगे तो इस तरह से ये फ्लावर इफेक्ट आएगा। दोनों इफेक्ट सुंदर दिखते हैं। दोनों प्रकार से हम अलग अलग पेंटिंग्स बना सकते हैं। तो अब हम ले लेते हैं एक ये वाला फ्लावर बड़ा जो बनाया था।
इसको यहाँ रखेंगे, अच्छे से पकड़ना है टाइट, और फिर से ये प्रैक्टिस कर लेंगे स्टेंसिल के लिए अंदर लीड पाउडर लगाने की। हमें जैसा इफेक्ट चाहिए, लाइट डार्क, वो वाला एक पकड़ के पूरा बना सकते हैं हम। इसके आधार पर 2 बड़े पेंटिंग मैं आपको दूंगी, जिसको आपको नियत कार्य में करने हैं। किस तरह से करने हैं वो भी मैं समझा दूंगी आपको। इस तरीके से ये हमारा दूसरा फ्लावर रेडी हो गया है। इसको भी अच्छे से हम ऐसे उठा लेंगे। इस तरह से आपको बीच का, हाँ रह गया। इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। आप रोज़ का या अलग अलग फ्लावर का भी कट करके ऐसे स्टेंसिल बना सकते हो। और एक हमने बटरफ्लाई का बनाया था, ये भी इसी तरह दोनों तरीके से हो सकता है। ये वाला फ्लावर भी ऐसे हो सकता है जो हमने किया, पहले पूरा लीड लगा के उसके ऊपर ये फ्लावर रख के इरेज कर देंगे बीच में से, तो ऐसा इफेक्ट आएगा। तो दोनों दोनों इफेक्ट आपको समझ में आ गए कि किस तरह से हमें करने हैं। ये बटरफ्लाई है। ये भी हम बनाएंगे बटरफ्लाई का कैसा दिखता है। अगर आपके पास लीड पाउडर बच जाता है अगर, तो उसे फेंक मत दीजिएगा, क्योंकि जो हम होमवर्क में मैं देने वाली हूँ उसमें आपको ये काम लगेगा। अब ये सिंपल ही बटरफ्लाई किया है, अगर बीच में कोई डिज़ाइन निकाल के हम बटरफ्लाई बनाते हैं तो भी बनता है, तो भी ऐसे ही हो जाएगा। सारी चीज़ों के मेथड्स और आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं वेबिनार में। उसके आधार पर अपनी क्रिएटिविटी से आपको कुछ ना कुछ सोचना है और नया-नया कुछ ना कुछ करते रहना है। तो ये बटरफ्लाई हो गया, और इसी को हम लीड पाउडर लगा के यहाँ पे ये एरिया में हम स्क्वायर शेप में अगर लीड पाउडर लगा देते हैं, गोल शेप कोई भी शेप में लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर में ही लगाना है। हमारा स्टेंसिल आ जाए उतना, उतनी जगह में हमें कवर करनी होती है।
ये किया, और यहाँ पे वो हम बटरफ्लाई का स्टेंसिल लगा सकते हैं। इस तरह से लगा के बीच में से हमें इरेज कर देना है। पूरा एरिया बीच का जो है वो इरेज कर देना है। पूरा वाइट कर देना है, पूरा क्लीन। तो ये दो तरह के इफेक्ट से हम पूरा पेंटिंग बना सकते हैं अलग अलग। आप इस तरह का कुछ बच्चों को ज़रूर सिखाइए, और ऐसा सिखाते हुए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी ग्रुप में डालिए, ताकि एक दो भी ऐसा करेंगे तो दूसरों सबको वो देख के एनकरेज मिलेगा कि हाँ, ऐसा हम करा सकते हैं बच्चों को, और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। इसको उठा लेंगे। तो दोनों तरीके से हम ये कर सकते हैं स्टेंसिल का उपयोग, और इस तरह से जब हम पेंटिंग करें सीखेंगे तो वहाँ पे भी हम स्टेंसिल्स का उपयोग करेंगे। हो गया है यहाँ तक आप सबका? किसी को कुछ पूछना है, समझ नहीं आया कुछ, तो वो पूछ सकते हो। अब इसके आधार पर जो ड्राइंग है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको नियत कार्य में दे रही हूँ, होमवर्क में आपको करना है, तो इसको समझ लीजिएगा कि कैसे किया है, यहाँ देख के पूरा। तो क्या करना है आपको, ये वाला एक स्टेंसिल बनाना है, ये ऐसे शेप का, इतना छोटा बनेगा जो हमारे ड्राइंग बुक में आ जाए, उस हिसाब से हमें इतना बनेगा। और एक पत्ती का बनाना है स्टेंसिल, दो स्टेंसिल आप बना दोगे, और ये एक तीसरा, ये ट्राइंगल का, जो पूरे वाज में ऐसे ट्राइंगल की डिजाइन की है, तो तीसरा हमें ट्राइंगल का एक छोटा स्टेंसिल बना, बस 3 स्टेंसिल ऐसे बनाने हैं। और उसका उपयोग करके मैंने अभी जो हमने किया उसी स्टाइल से स्टेंसिल रख के बीच में लीड पाउडर्स लगा के, और पत्ती को रख के उसके अंदर भी इस तरह से पत्ती को इस हिसाब से सेट करते जाना है। एक ही स्टेंसिल बनाएंगे और उससे ही होगा पूरा, एक पत्ती का, एक ये फ्लावर का, और एक ये ट्राइंगल का। इस तरह से 3 छोटे स्टेंसिल बनाओगे आप, उससे ये पूरा ड्राइंग बन जाएगा आपका। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो साथ में ही पूछ लीजिएगा। ये दूसरा उसी तरह से है कि पहले हमें लीड पाउडर लगा दिया, और इसमें तो आपको एक ही स्टेंसिल चाहिए, ये पत्ती का, और ये पत्ती से ये पूरा बनाना है। लेकिन ये ट्री के जो ब्रांच है ना, उसको बनाने के लिए थोड़ा नोकीला जैसा इरेजर हो, अगर कोई पुराना इरेजर हो ना स्क्वायर का, तो उसको ट्राइंगल में कट करके थोड़ा सा ऐसा कोना निकलेगा उसका, तो उससे हम ये इरेज करके ये डालियां बना सकते हैं।
डालिया बनाने के लिए उस तरह का इरेजर अगर आपके पास होगा तो अच्छे से ये पतली डालिया बन पाएगी। तो वो इरेज करते हुए इस तरह से डालिया बना देनी है अपने ट्रीज की, और ये पत्ती से पूरा ट्री बना देना है आपको। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। और इसमें भी आपको कुछ भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब हम जो शेडिंग की मैंने बात की कि हम अलग अलग प्रकार के जो शेडिंग होते हैं वो टेक्निक्स, अलग अलग जो टेक्निक्स होते हैं उसको आज सीखेंगे। तो जो मैंने फर्स्ट वाले बॉक्स बनवाए थे थोड़े बड़े, 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर के, वो वाले आपको निकालने हैं। और हमें चाहिए एक ड्राइंग पेंसिल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग टेक्निक्स, ये वाले बॉक्स आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे हमें सीखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग टेक्निक्स। इसके लिए हमें पेंसिल चाहिए। अच्छे से सारे पेंसिल आपके शार्पन होने चाहिए तो ही काम अच्छे से होगा। तो पहली जो टेक्निक हम सीखने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं हैचिंग। अच्छे से देखिएगा, मैं पहले दूसरे पेज पे भी करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम बॉक्स में करेंगे। और आप भी थोड़ा देख के थोड़ा साथ में प्रैक्टिस भी करिएगा। उसके बाद हम बॉक्स में रखेंगे इसको। तो पेंसिल ऐसे पकड़ा, और हैचिंग के लिए हमें ऐसे लाइंस देने होते हैं। ये शेडिंग टेक्निक ही है, इस तरह से लाइंस देने होते हैं। साथ साथ में आप अब देखने के बाद आप कर सकते हो, थोड़ा देखते भी जाइए और साथ में करते जाइए। ये हुआ हैचिंग। अब इसको हमें थोड़ा डार्क करना हो तो हम यहाँ पे छोटे छोटे लाइंस देंगे अंदर, और छोटे लाइंस देंगे, तो साइड में आप देखोगे कि डार्क होता जाएगा। ये शेडिंग टेक्निक है। तो इस टाइप का शेडिंग अगर हमें डार्क करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। शायद आपने देखा होगा कोई कई ड्राइंग्स पिक्चर्स में इस तरह से हैचिंग भी कॉमन है, जैसा है शेडिंग टेक्निक कई जगह पे हमें दिखने को मिलता है। इस तरह से लाइन वर्क से किया हुआ होता है, ऐसे दिखेगा। अभी और हमें डार्क करना है तो और लाइंस देने होते हैं। इसको ड्राइंग में अप्लाई करना होता है, ये एक टेक्निक है। जैसे कि हमने बॉक्स बना के शेडिंग सीखा, उसी तरह से ये है। इसके एग्जांपल्स वाले ड्राइंग में डालूंगी आपको, वो तो आपको समझ आएगा कि ये हैचिंग का यूज हुआ है यहाँ पे शेडिंग में, हैचिंग टेक्निक का। समझ आया? ये हैचिंग किया हमने, और इसको अभी मैं बॉक्स में करती हूँ यहाँ पे। तो ऊपर से हम ऐसे शुरू करेंगे बॉक्स में। इस तरह से अच्छे से लाइंस देने हैं। ये हमारा हो गया हैचिंग, ये हैचिंग टेक्निक हो गया। अभी यहाँ पे हम करने वाले हैं, हो गया फर्स्ट बॉक्स। समझ ना आया हो तो पूछिएगा कि हैचिंग टेक्निक आपको समझ आया पूरा। तो हम दूसरे टेक्निक पे जाते हैं, उसका नाम है क्रॉस हैचिंग। तो पहले हमें हैचिंग ही करना है इसी तरह से।
ये सारे टेक्निक्स अगर हमारे नॉलेज में भी रहते हैं तो हम कहीं पे कोई इस तरह का यूज हुआ स्केच देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कौन सी टेक्निक का यूज करके किया है। बच्चों को भी आप सिखाओगे तो बच्चों को भी एक नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा, अच्छा नॉलेज रहेगा उनको, वो अप्लाई भी कर सकेंगे या कहीं पे ऐसा देखेंगे तो उनको समझ आएगा। कहीं पे भी आप किसी के आर्टिस्ट का ड्राइंग देखते हो या फिर कहीं एग्जीबिशन में कभी जाने का हुआ कुछ देखते हो तो आपको समझ आएगा, और आप कभी धीरे धीरे करके आप खुद भी अपने ड्राइंग में भी अप्लाई कर पाओगे इस तरह के टेक्निक्स। तो ये हमने किया। अभी इसको क्रॉस हैचिंग करना है, मतलब इसके ऊपर हमें फिर से क्रॉस में करना है, ऐसे उल्टा वाला। ये हुआ क्रॉस हैचिंग, समझ आया? हैचिंग किया, उसके ऊपर हमें ऐसे लाइंस देंगे तो ये हुआ क्रॉस हैचिंग। आपने इस तरह के शेडिंग देखे होंगे कहीं पे। ये क्रॉस हैचिंग हो गया। इस तरह के छोटे छोटे चेक्स जैसा होगा। इसको भी हमें डार्क करना हो तो फिर से ऊपर ऊपर ऐसे करना होता है, तो ये थोड़ा डार्क होगा। कहीं पे डार्क इफेक्ट देना हो तो इसके ऊपर हम फिर से ऐसे लाइंस देते हैं तो ये डार्क हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये क्रॉस हैचिंग हुआ। फिर से हमें ये करना होगा क्योंकि अब जो टेक्निक आएगा वो फाइन क्रॉस हैचिंग, मतलब ये हमने हैचिंग किया, उसको फिर से यहाँ करके उसके ऊपर क्रॉस लाइन देके हमने क्रॉस हैचिंग किया। अभी क्रॉस हैचिंग के ऊपर एक अलग लाइन आएगा जिसको हम बोलेंगे फाइन क्रॉस हैचिंग। तो हम पहले हैचिंग, इधर ही आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि 3-4 बॉक्स सेम जैसा आता है। कुछ भी समझ ना आए तो साथ में आप पूछ सकते हो। ये हैचिंग किया, अब क्रॉस हैचिंग करेंगे। सेम किया हमने क्रॉस हैचिंग, अब इसको बोलते हैं फाइन क्रॉस हैचिंग। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो क्रॉस हैचिंग किया ना उसके ऊपर ऐसे क्लस्टर छोटे छोटे लाइन के देने हैं, ऐसे सीधे लाइंस। क्रॉस हैचिंग के ऊपर ऐसे सीधे लाइंस दोगे तो एक अलग ही इफेक्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे फाइन क्रॉस हैचिंग। देखिए इस तरह का आएगा। समझ में आया यहाँ तक ये तीनों? अभी फोर्थ है कॉन्टरिंग। इसको जो फोर्थ टेक्निक हम करने वाले हैं उसको बोलते हैं कॉन्टरिंग। तो इसमें हमें देने हैं, देख लीजिएगा ध्यान से पहले, जो लाइंस इस तरह से हैचिंग में सीधे दिए, ये थोड़े से कर्व देने हैं, बस उतना ही है और कुछ नहीं। ऐसे थोड़े से कर्व लाइंस देने हैं हमको, सर्कल जैसा ऐसा राउंड, हल्का सा राउंड जैसा, ऐसे। कॉन्टरिंग बोलते हैं इसको।
और सेम होता है कि थोड़ा डार्क करना हो हमको तो हम फिर से कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग जो शेडिंग टेक्निक्स है वो अलग अलग पर्टिकुलर एक एक पकड़ के हम बहुत सारे ड्राइंग्स बना सकते हैं। एक के ऊपर ही बहुत सारे ड्राइंग बनते हैं, जैसे कोई भी एक ले लिया उसके ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी होगा क्रॉस कॉन्टरिंग। तो ये हमें कॉन्टरिंग करना है पहले। हल्के से कर्व लाइंस करना है बस, हल्के से गोलाकार आ जाए ना ऐसा, हल्का सा। और स्पेशली ड्रॉ ना करना है, नहीं करना है, इस तरह से छोड़ देना होता है। अभी क्रॉस करना है तो जैसे हमने क्रॉस हैचिंग किया था वैसे यहाँ पे क्रॉस कॉन्टरिंग, तो ये ऊपर से ऐसे होगा। इस तरह का इफेक्ट आएगा। इस टेक्निक को बोलते हैं क्रॉस कॉन्टरिंग। इस तरह से क्रॉस कॉन्टरिंग। तो हमने 5 टेक्निक सीख लिए। सबसे पहले हैचिंग, ये वाला, उसके बाद क्रॉस हैचिंग, उसके बाद फाइन फाइन क्रॉस हैचिंग, कॉन्टरिंग और क्रॉस कॉन्टरिंग। इसमें से कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। अगर हो रहा है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, आंसर कीजिएगा यस और नो। आप थंब भी कर सकते हो। यहाँ तक कंप्लीट हुआ है? ओके, ठीक है, ओके। और कुछ भी समझ ना आया तो पूछ सकते हो। तो इसके बाद हम जाएंगे, उसको बोलेंगे, बोलते हैं बास्केट हैचिंग। जो आपको पता है, हमने सबसे पहले जो किया था ना कैलीग्राफी वर्क, थोड़ा बहुत उसमें भी किया हुआ है। अब जो सारे आएंगे इससे भी ज्यादा सिंपल आएंगे। गुरु करुणा आधार, ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते पैवन, ताते ताते सुखकारी, हम करते ताते सुखकारी, ताते सुखकार, ताते दुखहारी, सुख समझ, ताते दुखहारी। ऑडियो होने में तो प्लीज बंद कर दीजिएगा। वो उनका म्यूट नहीं हो पा रहा, 1 मिनट देखो। जी, आप मैम कंटिन्यू कीजिए। ओके। हाँ, तो हम ये बास्केट हैचिंग शुरू करते हैं। उसमें मैं बीच में से ऐसे ले रही हूँ, आप देख लीजिएगा। पहले ऐसे 3-4 लाइन लिए, फिर इस तरह से लाइंस दिख रहा है। ऐसे करते जाना है, 3 या 4 लाइन पकड़ के ऐसे करते जाना है। कुछ इस तरह का आपको याद होगा कि हमने कैलीग्राफी में भी किया था। तो ऊपर जो लेंगे तो हम उससे उल्टा 3 सीधे, 3 ऐसे खड़े, इस तरह से लाइंस करते जाना है। दिख रहा है? तो ये अच्छे से ये पैटर्न दिखना चाहिए, उस तरह से करना है, इस तरीके से। ये पूरा बॉक्स हमें इस तरह से करना है।
ठीक है, इस तरह से करना है। इसको बोलते हैं बास्केट हैचिंग। कुछ इस तरह की डिजाइन है ना, इसके लिए हमें हमें इसका नाम दिया हुआ है बास्केट हैचिंग। तो ये टेक्निक हो गया बास्केट हैचिंग। उसके बाद आएगा, इसको हम बोलेंगे लूप्स। ये भी बहुत ही सिंपल टेक्निक है, देख लीजिए आप। ऐसे करते जाना है, ऐसा कंटिन्यूअस लाइन में करते जाना है। इसको हम बोलते हैं लूप्स। बास्केट हैचिंग और ये लूप्स। अब जो आएगा उसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग। तो इसमें थोड़ा इस तरह से, थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा उटपटांग जैसे लाइंस देते जाना है। देखिएगा आप, इस तरह से, इस तरह का कुछ हम करते जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग। थोड़ा सा प्रैक्टिस से ये आता है। इस तरह से दिखता है थोड़ा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब जो आएगा उसको बोलते हैं स्टीपलिंग। स्टीपलिंग मतलब इस तरह से करना है, इसको स्टीपलिंग बोलते हैं। पूरा बॉक्स हमें ये करना है। ये भी एक अपने आप में अलग टेक्निक है, सीडिंग टेक्निक। इसके ऊपर पूरे पोर्ट्रेट और पूरे ऐसे स्केच बनते हैं जो समझ भी नहीं आता कि ये स्टीपलिंग टेक्निक से किया हुआ, इतना अच्छे से आर्टिस्ट बनाते हैं। और बहुत ही ये टाइम लेने वाला टेक्निक है, एकदम धीरे धीरे करना होता है। और जिस एरिया को हमें डार्क दिखाना हो वहाँ थोड़ा
ज़्यादा हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो ये वो एरिया थोड़ा डार्क दिखेगा। समझ आ रहा है? इस तरह से स्टिपलिंग डॉट डॉट करते जाना है ऐसे पेंसिल से। पूरा हमें बॉक्स इस तरह से कर देना है। देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन आप करोगे तभी समझ आएगा। ये स्टिपलिंग का टेक्निक हो गया। उसके बाद आएगा डायरेक्शनल। डायरेक्शनल के लिए पहले एक बार देख लीजिए थोड़ी देर, इसके बाद आप कर पाओगे। इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ किया, उसी से पैरेलल ऐसे करते जाना है। अभी थोड़ी देर और देख लीजिएगा। इतना किया, अब उसके उल्टा एक ही डायरेक्शन में हम करते हैं और एक रिदम से करते हैं, तो इसको हम रिदमिक भी बोलते हैं और डायरेक्शनल भी बोलते हैं। एक ही दिशा में मतलब जाता है ऐसे। अब फिर से हमें उसका उल्टा अब आप कर पाओगे। सेम चीज फिर से शुरू करेंगे, पूरा एक ही लाइन में और एक ही डायरेक्शन में आना चाहिए, एक ही साइज के जितना हो सके, तभी ये ऐसे एक ही रिदम जैसा दिखेगा, एक डायरेक्शन में दिखेगा। तो ये भी एक शेडिंग टेक्निक है। दूसरे भी अलग अलग, ये तो हमने इतने बनाए हैं 14, लेकिन इससे भी अलग अलग टेक्निक्स होते हैं दूसरे भी। शेडिंग के कोई भी ड्राइंग आप बनाओगे तो उसमें अच्छे से जितना टाइम दोगे ना धीरे से, उतना और अच्छा बनेगा। जल्दबाजी में बनाने जाओगे तो वो इफेक्ट नहीं आएगा, टाइम देना पड़ेगा। एक एप्पल भी अच्छे से ड्रॉ करना है आपको, तो अच्छे से उसमें आधा घंटा पौना घंटा निकाल के शेडिंग करोगे, तभी वो रियलिस्टिक और स्टिल लाइफ ड्राइंग दिखेगा। वरना एक सिंपल सा जैसा जो रेगुलर हम करते आते हैं, ऐसा ही कलरिंग और शेडिंग दिखेगा उसमें, जो कोई भी कर सकता है। लेकिन आपको कुछ अलग करना है शेडिंग से, तो उसको टाइम दे के करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। आपका आपको जो नियत कार्य दिया जाता है, वो भी आप जब भी करके डालो, लेकिन अच्छा डालो, वो ज़रूरी है। टाइम दे के कीजिए। अब जो करेंगे हम उसको बोलते हैं रिपल। तो ये भी थोड़ा सा जाना पहचाना जैसा टेक्निक है। इस तरह से कॉर्नर में ऐसे 3 लाइन दिए मैंने, फिर ऐसे करते जाना है। एकदम गोल सर्कल नहीं कर देना है, इस तरह से।
इस तरह से हमें पूरा बॉक्स भर देना है। ये टेक्निक भी आपको पता ही होगी इस तरह की। ये हो गया रिपल्स, इसको बोलते हैं, इस टेक्निक को हम रिपल्स बोलते हैं। इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं रैंडम लाइंस। तो रैंडम लाइंस में भी आप देख लीजिए, इस तरह के लाइंस देने हैं, रैंडम लाइंस, मतलब कैसे भी करके आप ऐसे लाइंस दे सकते हो रैंडमली। इस तरह से करते जाना है। ये भी एक शेडिंग टेक्निक है। पूरे पिक्चर बनते हैं इसके ऊपर और अलग ही इफेक्ट देते हैं, अच्छे दिखते हैं। तो ये हमें अगर पता है और कुछ इसी तरीके के पिक्चर्स देखे हुए हैं तो हम लोग भी कभी कभी इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें पता रहता है कि इस तरह की टेक्निक का हम कहाँ पे और कैसे यूज कर सकते हैं। ये हो गया रैंडम लाइंस। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी हमारे 2 ही टेक्निक बाकी रह गए हैं। कुछ भी अगर समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हो आप लोग। अभी जो हम करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। इसमें हम ऐसे सीधा लाइन देंगे, उसके बाद उसको थोड़ा सा कर्व करेंगे और फिर से सीधी लाइंस, थोड़ा इस तरह से ऐसे भी ले सकते हैं, ऊपर से भी ऐसे टर्न कर सकते हैं, आधा ऐसा सीधा करके ऊपर से भी टर्न कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे टर्न कर सकते हैं। इस तरह के लाइंस मतलब बनाना है। समझ में आया? इस तरीके के लाइंस हमें बनाने हैं। अभी नीचे से ऐसे टर्न करूँ मैं, थोड़ा सा बीच में ऐसे टर्न देना है। इस तरह के लाइंस को बोलते हैं कंटिन्यूअस। और इस तरह के लाइंस ज़्यादा करके हम ट्रीज बना रहे हैं या इस तरह का कोई पिक्चर बना रहे हैं तो इसमें हम ये शेडिंग टेक्निक का, ये स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। अभी लास्ट जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं सर्कल्स। बहुत ही सिंपल है और ये टेक्निक वैसे भी अच्छी है कि ड्राइंग अच्छा हो। इस तरह से सर्कल करते जाना है। इसको ऊपर ले लेती हूँ मैं ऐसे, फिर से लाइन में ऐसे। ये भी एक शेडिंग टेक्निक है। ये शेडिंग टेक्निक सारे हैं, वो कहीं पे स्केच में यूज़ किए गए हो उस तरीके के स्केच और ड्राइंग्स आप देखोगे, देखते हो तो ज़्यादा समझ में आता है कि ये किस तरह से उपयोग होता है उसका और कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा उससे पहचान में रहे कि ये कैसी कैसी टेक्निक्स होती है। मैम 1 मिनट, संतोष किसको आपकी प्रैक्टिस बुक कहाँ है?
संतोष किसको आपकी प्रैक्टिस बुक का है, अनम्यूट करें। मैम घर में नहीं प्रैक्टिस हाँ, नहीं कर रहे, खाली देख के पर दूसरा देखने से क्या यहाँ आ होगा, गए। हाँ, तो करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस किए बिना फिर करेंगे कैसे देख के। करोगे। अभी देख के सीख रहे हैं ना, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे फिर घर में जाने के बाद। सब भूल जाओगे। जो साथ में प्रैक्टिस करो, जो जो भी देख आगे पीछे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ट्रेनिंग है तो आपको अपने समय पे अपनी प्रैक्टिस जगह पे आ जाना चाहिए ना, जरूरी ऐसा मत काम करो। पड़ गया इसलिए हाँ, आए थे तो अपना व्यवस्था करके आते कि हमें 1 1.5 घंटा वहां निकालना है तो मुझे अपनी प्रैक्टिस बुक साथ में लेना चलो, साथ में किया करो काम सब जन इतना अपनी है मैम। प्रैक्टिस। ये कंटिन्यू मैम। ओके, ठीक है। तो यहाँ सारे शेडिंग टेक्निक्स आपको समझ में आ गए। जिस तरह से मैडम ने बोला आप साथ में प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ आता है कि कौन सी क्या चीज़ हमें नहीं पाई, तो तत्काल आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम ये हमें समझ नहीं आया, आप फिर से करके दिखाओ, तो मैं आपको फिर से भी करके दिखाऊंगी। कुछ भी चीज़ समझ में ना आए, अगर नियत कार्य में भी कुछ चीज़ ऐसी हो कि आपको नहीं समझ आ रही है तो आप पूछ सकते हो कभी भी। तो ये हमारा शेडिंग टेक्निक्स का हो गया। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपको समझना है, देखना है। तो पहले अपना पेंसिल और स्केचबुक साइड में रखेंगे आप, और पहले इसको समझ लेंगे। तो ये जो ड्राइंग आपको दिख रहा है उसमें ये है, एक स्फीयर का शेप है, स्फीयर, और एक ये है क्यूब। तो ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेड एंड लाइट, मतलब छाया और प्रकाश का विभाजन किस तरह से हो रहा है वो दिखाया गया है इसमें। यहाँ से लाइट सोर्स के रूप में हमने यहाँ पे सन बनाया है, मतलब कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है, कहीं से भी लाइट पड़ सकती है। तो ये यहाँ से लाइट पड़ रही है जैसे कि, और ये दो चीज़ों के ऊपर पड़ रही है। तो ये क्या, किस तरह से उसके शेड और लाइट दिखाएंगे हम लोग, जैसा हमें दिखता होगा वो किस तरह से दिखाएंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। कि यहाँ पे जो है, जो डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, दिख रहे हैं आप लोग, ये इसके ऊपर हमने शेडिंग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट लाइट जहाँ पड़ती है वहाँ पे कोई भी ऐसा दिखता नहीं, पूरा ऐसा एकदम लाइट लाइट ही दिखता है, लाइट पड़ी, प्रकाश दिखता है। यहाँ पे भी इसी तरह से डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, इसके लिए यहाँ पे कोई शेडो नहीं आएगा। और यहाँ पे जो है पीछे का एरिया है, तो ये शेड है, इसके ऊपर जो दिखाया गया है उसको हम शेड बोलेंगे, पीछे का एरिया है, इसके लिए यहाँ इसके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा इस साइड पड़ रहा है, तो इसको लाइट टोन हमने दिया हुआ है। और ये नीचे जो जो कोई भी चीज़ पड़ी होती है तो उसका जो शेड पड़ता है डायरेक्ट, वो डार्क ही रहता है ज़्यादा करके, तो इसको हम बोलते हैं कास्ट शेडिंग। और ये इससे ज़्यादा डार्क होता है, ये क्यों, तभी लगेगी कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर ये स्फीयर में आप देख रहे हो, तो स्फीयर का जो शेप है, जैसे कि ये गोला है, कोई अर्थ है, अर्थ का गोला जैसा कोई भी, तो इसके ऊपर ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, जैसे कि यहाँ से ये लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उसका जो थोड़ा एरिया ऐसा दिखता है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट वाला ये जो वाइट एरिया है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। और ये गोला का ऊपर का ऐसा भाग होता है, तो ये वो डार्क ऐसा दिखता है, तो उसको हम शेड बोलते हैं। और इसी तरह नीचे भी जो ये पड़ रहा है उसका शेडो, उसको कास्ट शेडो बोलते हैं। तो ये छाया और प्रकाश, लाइट एंड शेडो का डिस्ट्रीब्यूशन है कि चीज़ों पे पड़ेगा, तो इसी तरह से हमें शेडिंग कैसे देना है वो समझ आता है। जिस तरह से किसी चीज़ के ऊपर लाइट कैसे पड़ती है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमें शेडिंग को इस तरह से ज़्यादा समझेंगे, जैसे आपको खुद करने में समझ में आता जाएगा, खुद आप अच्छे से कर पाओगे, तो उसको समझना इतना ही ज़रूरी है। और ये जो ड्राइंग है आपको बनाना है, और ये मैं पूरा ग्रुप में डाल दूंगी इसका फोटो, और आप इसको करके रखेगा, नियत कार्य में दे दूंगी। और ये चीज़ आपको हमेशा अपने पास ऐसे ही संभाल के रखना है, और बच्चों को भी जब आप सिखाओगे तो ये चीज़ ज़रूर सिखाइएगा। जब शेडिंग सिखाते हो तो इससे उनको समझ आता है कि शेडिंग क्या है। तो एक ये
दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरा एक शेडिंग का है जो मैं आपको नियत कार्य में दूंगी, जो आपको करना है, जिसका मैं आपको फोटो डाल दूंगी। हाँ, ये पिक्चर आप समझ लीजिए, इसी तरह से किया हुआ है जो मैंने आपको अभी समझाया, उसी तरह से लाइट एंड शेडो को दिखाया हुआ है इसमें अलग अलग शेप्स में। तो ये भी आपको शेडिंग अभी समझ में आ गया है आपको। थोड़े बहुत पिक्चर्स जो आपने बनाए हैं उसके आधार पर आप ये भी अच्छे से बना पाओगे। शांति से और धीरज से अच्छे से इसको बनाइएगा। अभी अगर हमें फेस बनाना है, फेस ड्रॉ करना है, तो प्रॉपर इसका जो प्रपोर्शन होता है कि किस तरीके से फेस ड्रॉ करना है, ये इसका डायग्राम है। कि अगर ये फेस है हमारा, इस तरह का हमने सर्कल करके कर दिया, थोड़ा सा ओवल जैसा फेस होता है, तो उस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पे ये बीच में हमें पहले तो लाइन ले लेनी होती है, एक एक रैंडम इस तरह से। बाद में हम इसको रब कर देंगे, एक इस तरह की लाइन बना देते हैं डॉट वाली, उसको वर्टिकल सेंटर लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन सेंटर की। उसके बाद बराबर थोड़ा सेम एरिया जैसा छोड़ के हमें ऐसे 3 लाइंस बनाने हैं सर्कल के अंदर। ये लाइन जो बनाई है उसको डबल बनाई है, और इसमें दिखाया है हमने कि यहाँ पे आईज आएगी। ये एरिया आईज के बीच का, दोनों आईज के बीच का इतना एरिया छूटता है, ये लाइन दिखाया है। और यहाँ पे आईज आएगी दोनों। ये जो लाइन है नोज आएगा, यहाँ पे जो दूसरी लाइन है ना, वहाँ पे ये बीच में, बीच की लाइन से यहाँ पे नोज आएगा। और बीच की लाइन जो है उससे इतना एरिया छोड़ने के बाद हमें आईब्रो बनानी है। यहाँ से भी कितना एरिया छूटेगा वो सब आइडिया आता है इस तरह से इसमें। और ये दो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाए हैं, अब जो ये 2 लाइन के बीच का एरिया है तो यहाँ पे नोज आएगा। और ये छोड़ के ये जो ये दोनों लाइन है इसके बराबर बीच में आएगा ये नीचे वाला होठ। आप देख रहे हो, आपको समझ में आता होगा कि नीचे वाला होठ है वो ये दोनों लाइन के बीच में आता है, उसके बाद ये ऊपर वाला होठ आएगा। ये सारे इस तरह से एक नाप होते हैं। और आईब्रो लाइन से शुरू करके जो नोज लाइन रहती है, ये नोज लाइन है और ये आईब्रो लाइन है, तो वहां से शुरू करके नोज लाइन तक हमारे कान आते हैं। फेस के जो कान आते हैं वो इस तरह से आते हैं। ये आपको इसमें इस तरह से एक फेस किस तरह से होता है ये आपको समझ में आता होगा। ये भी मैं फोटो डाल दूंगी, आपको ये नियत कार्य में कर लेना है। इसमें सारा समझाया गया है और अभी मैंने भी आपको दिखा दिया। और कुछ भी अगर फिर भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ये जो लाइट एंड शेडो का अभी दिखाया था उसी का है कि यहाँ पे लाइट आ रही है तो यहाँ पे ये एरिया वाइट रहेगा। जहाँ पे लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, वो एरिया लाइट किस तरह से रहेगा। ये यहाँ लाइट एंड शेड का डिस्ट्रीब्यूशन ये इसमें भी समझाया हुआ है। इसका भी मैं फोटो डालूंगी और आप इसको भी कर लेना। और ये आप बच्चों को सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए ये काम आएगा। और ये फेस जिस तरह से हमने अभी मैंने दिखाया उस तरह से ये फेस बनाया हुआ है। तो फेस ये कैसे बनाया है थोड़ा दिखा देती हूँ मैं आपको।
ये पेज है जैसे हमारे पास, तो उसको ये फेस बनाने के लिए, ये वाला फेस ऐसा हमें जैसे कि बनाना है, तो क्या करना होगा हमको, एक सर्कल पहले ड्रॉ करना है। इस तरह से हम पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल के बराबर बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सर्कल के बराबर बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, सेम डिस्टेंस जैसा रखना है, और एक तीसरी लाइन यहाँ पे आएगी, और एक चौथी लाइन आएगी वो चीन के नीचे, इतना जगह छोड़ के, मतलब से यहाँ से तो सेम ही डिस्टेंस जैसा होगा, और इस तरह से आएगी चौथी लाइन। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो बीच की लाइन है, हाँ पहले ये जो है, तो यहाँ पे हम ऐसा स्क्वायर बना देंगे, स्क्वायर जैसा। एक रफ आइडिया है कि फेस परफेक्ट बनाने के लिए एक केक किस तरह से करना है। डायरेक्ट अगर किसी को फेस नहीं आ रहा है तो एक आइडिया है ये। और यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल कर देंगे, ऐसा ऐसा ट्रायंगल जैसा सेव कर देंगे। अब ये बीच की लाइन है, वहाँ पे आ जाएगी आईज, आईब्रो, और अच्छे से हम यहाँ पे बाद में आईज बना सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे आईज आ जाएगी। थोड़ा सा अभी रफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, बीच में नोज आ जाता है यहाँ पे, तो नोज का हम शेप दे सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ आ जाएंगे लिप्स, यहाँ पे बीच में लिप्स आ जाएंगे इस तरीके से। लिप्स आ गए, और यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो एरिया है वहाँ से हम बाल बना सकते हैं। और यहाँ पे कान आ जाएंगे। ये जो आईज का मैंने अभी बताया कि आईब्रो से लेके नोज लाइन तक कान आते हैं। बीच के लाइंस जो अभी दिख रहे हैं वो सारे हमें निकाल देने होते हैं, और यहाँ से हमें फेस अच्छे से बना देना होता है। ये एक रफ करने के बाद हमें समझ आ जाता है, उसके बाद हमें अच्छे से उसको शेप दे देना होता है ताकि प्रॉपर एक फेस अच्छे से आ जाए। इसके लिए ये है। बाद में ये लाइंस जो है कान के आसपास वगैरह वो निकाल देना होता है। तो एक फेस बन गया ऐसे। बाद में हम ठीक से ऐसे शेप दे सकते हैं। इस तरीके से। और यहाँ हम इसके बाल बना सकते हैं ऐसे। ये भी आप अच्छे से शांति से बनाएंगे। जब प्रैक्टिस घर पे करेंगे तो बहुत ही धीरज से शांति से देख के बनाइएगा, तो बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो इस तरह से बाल में इस तरह से शेडिंग। तो एक सर्कल का यूज करके हमने किस तरह से ये फेस बनाया, ये देखा आपने। ये सारे लाइंस बाद में निकल देने होते हैं। तो इस तरह से एक फेस रेडी हो जाता है। तो फेस कैसे बनाना है, पोर्ट्रेट कैसे बनाना है, वो कई लोगों को इंटरेस्ट पड़ता है, तो उसका एक आइडिया दिया है मैंने। तो अच्छे से इस तरह से बाद में ये फेस बन जाता है।
इस तरह से बाल का एक बेसिक शेडिंग है। ये फोटो भी डालूंगी, ये किस तरह से बना आपने देख लिया है, फिर भी वो भी डाल दूंगी सर्कल करके कैसे बनाना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। उसके बाद ये मैंने आपको छोटे बॉक्स दिए थे, 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। हेलो हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं बोल रही हूँ बीना। जी बीना जी थोड़ा बोलिए। जो फेस अभी चेहरा बनाए ना, उनका थोड़ा नाक दिखाइए, तो नाक कैसे बनाए? ओके, नाक मैंने ऐसे बनाया है, देखिए यहाँ पे ये वाले फोटो में दिखा देती हूँ मैं। यहाँ से ये थोड़ा शेडिंग किया हुआ है, यहाँ से हल्का सा राउंड में शेडिंग है, ये सीधा वाला है, और यहाँ से खाली ये ऐसे 2 हल्के से ऐसे कर्व लाइंस ब्लैक डार्क ब्लैक दे दिए हैं, और यहाँ पे भी हल्का सा शेडिंग है, और इसके ऊपर ऐसे शेडिंग है, लाइंस लाइंस दिए हैं, लाइंस लाइंस। ये मैं फोटो ठीक डाल मैम। तो आपको दिखेगा क्लियरली। ठीक है, इस तरह से नोज है, और ये होठ भी इस तरह से है, इसमें अलग है इस तरह से। ये पूरा आप जब करोगे ना तो आप अपने सोच के हिसाब से भी देख के कीजिएगा। कभी कभी कोई कोई क्या करते हैं कि बड़ा वाला ज्यादा मोटा फेस बना देते हैं, या आईज होते हैं ना तो वो बन जाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले पहले करते हो तो मिस्टेक होता है। आईज दोनों आईज के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए जगह, वो सारी चीजें ध्यान रख के कीजिएगा। ये बच्चे का मतलब छोटे लड़के का अगर फेस है तो उस हिसाब से दिखना चाहिए कि ये गाल ऐसे बड़े बड़े ना हो जाए, यहाँ से फेस हो। जितना हो सके आप ये सारा अपने हिसाब से सोच के भी करोगे ना तो ज्यादा परफेक्ट आने की संभावना होगी। तो ये एरिया बड़ा ना हो जाए, कुछ भी इस तरह से प्रॉपर नाक से आना चाहिए। और ये सर्कल करके जो हम करते हैं प्रैक्टिस, तो उससे ज्यादा करके आ ही जाता है। तो इस तरह से हम कोई भी फेस हम अगर ये हमने लड़के का बनाया, अगर बाल अलग तरीके से कर देते हैं तो ये लड़की का हो जाता है। ठीक है, अभी और किसी को कुछ पूछना है? तो जिस तरह से हमने शेडिंग पेंसिल्स, ग्रेफाइट पेंसिल से हमने शेडिंग सीखे ना कि किस तरह से ये पेंसिल से शेडिंग होता है, तो उसी तरह से हम कलर पेंसिल से भी शेडिंग कर सकते हैं। आप लोगों ने कोई कोई बनाए भी है, और इसके आधार पर आप कलर पेंसिल से कर ही सकते हो, लेकिन फिर भी कलर पेंसिल शेडिंग के भी थोड़े टेक्निक के ऊपर हम नज़र डाल देते हैं तो हमें समझ आता है कि कलर पेंसिल शेडिंग में भी क्या फ़र्क है और किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये 4 पेंसिल हमें चाहिए, एक वाइट, एक ब्लैक, 5 चाहिए, सॉरी हाँ 5 चाहिए, येलो मैंने 2 दे दिए थे, एक ब्लैक, एक वाइट, येलो, ग्रे और ब्लू। एक खाली ब्लू की जगह आप दूसरा कोई डार्क कलर ले सकते हो, बाकी ये सारे तो हमें चाहिए, और ब्लू भी ले सकते हो। तो ये कलर पेंसिल शेडिंग के कुछ टेक्निक्स हम देख लेते हैं, उसमें भी अलग अलग रहते हैं, तो थोड़े बहुत ये हम देखेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें ऐसी है कि प्रैक्टिस से आती है, तो आप जितना खुद करते जाओगे ना तो अपने तरीके से अपना माइंड चला के भी खुद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सारे टेक्निक्स है तो हमें ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने तरीके से अपने मन से भी कर सकते हो, लेकिन एक थोड़ा आइडिया रहे इसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बॉक्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट प्रेशर, मतलब ये मेरे पास ब्लू कलर है तो उसका मैं लाइट प्रेशर से अगर शेडिंग देती हूँ तो कैसे लगेगा, ये आपको हमें देखना है। मतलब प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है। देखिए मैंने पेंसिल भी कैसे पकड़ी है और किस तरह से मैं ये कर रही हूँ।
नॉर्मल जैसे हम कलर पेंसिल से कलर पुरते हैं ना, वैसे नहीं पुरना है। अगर आप शेडिंग से पुरोगे तो आपका पिक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। इस तरह से ये लाइट प्रेशर से शेडिंग है। एक सेकंड आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो ये लाइट प्रेशर से शेडिंग किया, उसके बाद आएगा हैवी प्रेशर। दिख रहा है ना सबको? हैवी प्रेशर, थोड़ा सा हमें प्रेशर बढ़ाना है पेंसिल का, और इस तरह से डार्क आएगा। मतलब लाइट शेडिंग हुआ और डार्क शेडिंग हुआ। तो उसी हिसाब से जो हमने ग्रेफाइट पेंसिल से किया ना शेडिंग, थोड़ा बहुत उसके आधार पे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये हैवी प्रेशर। उसके बाद आएगा ग्रेडेड, मतलब डार्क टू लाइट जाएंगे। जैसे हमने शेडिंग में सीखा कि पहले डार्क शेडिंग करते हुए उससे कम डार्क, उससे कम डार्क और लाइट, लास्ट में एकदम लाइट आएगा। तो वो इस तरह से करते जाने। सबसे पहले प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर से हम शुरू करते हैं डार्क, फिर प्रेशर घटाते जाना है, कम करते जाना है। मतलब इससे थोड़ा कम डार्क, उससे थोड़ा कम डार्क, ऐसे आएगा। ऐसे लास्ट तक हमें जाना है। सबसे पहले एकदम डार्क, ये अलग अलग भी नहीं दिखना चाहिए, पूरा मिक्स ही दिखना चाहिए। इसी तरह से करना है। देखिए, ये पहले डार्क किया, मीडियम आता गया, प्रेशर घटाते जाना है पेंसिल के ऊपर, हल्का हल्का। तो कैसा दिखेगा? डार्क टू लाइट, मतलब हम लाइट जा रहे हैं, वो समझना चाहिए यहाँ पे। और लास्ट में एकदम से लाइट आएगा, इस तरह से दिखेगा। तो ये हुआ ग्रेडेड। अभी सेम चीज फिर से करनी है। उसको हम बोलते हैं बर्निश। वो अलग आएगा बाद में, पहले हमें यही करना है। एकदम डार्क, ये ग्रेडेड जो किया वही करना है पहले। कलर पेंसिल शेडिंग से किए हुए कुछ पिक्चर्स है मेरे, पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं। मैं ज़्यादा करके पोर्ट्रेट ज़्यादा बनाती हूँ, तो अभी निकाल के नहीं रखे। मैं नेक्स्ट वेबिनार में ज़रूर आपको दिखाऊंगी, तो समझेगा कि कितने सुंदर पेंसिल कलर से पोर्ट्रेट बनते हैं। नेचुरल सीन वगैरह भी एकदम रियलिस्टिक जैसा बन सकता है। शेडिंग एक, जिस तरह से हमने पहले सीखा, शेडिंग एक आ गया ना अच्छे से, बाकी सारे पेंसिल और सारे कलर में आपको आइडिया आएगा शेडिंग का। सारे कलर से आप शेडिंग कर सकते हो, क्रेयॉन से भी कर सकते हो, ऑयल पेस्टल से कर सकते हो, कोई भी कलर्स आपके हाथ में आ गए आप शेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें अब लेना है इरेजर, और हल्के से ये इसको घुमाना है, इस तरह से ब्लेंड करना है इसको। तो इरेजर से ये थोड़ा
इस तरह से ब्लेंड होता है। कभी कभी ये टेक्निक हमें ब्लेंड करना होगा कोई ड्राइंग में, तो हम ये टेक्निक अपना सकते हैं कि इरेजर से हम इस तरह से ब्लेंडिंग कर सकते हैं, मिक्सिंग। तो ये इफेक्ट अलग दिखता है। नेचुरल ग्रेडेट आप देखिए और ये बर्निश करके किया है वो देखिए, तो इसमें थोड़ा फर्क दिखेगा हमको। अभी ग्रेडेट जो करना है ना हमको, वो लाइट टोन में करना है। मतलब यहाँ से हमने ग्रेडेट किया, वो नेचुरल डार्क करने के बाद ऐसे किया। अब लाइट लेते हुए ग्रेडेट करना है। मतलब ये लाइट टोन जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में लिया था ना, वो ही वाला लेते उससे लाइट जाना है। ग्रेडेट मतलब स्टेप वाइज जाना है, लेकिन लाइट टोन में। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से हमने लाइट टोन में ये ग्रेडेट किया। अब हमें येलो कलर लेना है और उसी तरह से हमें उल्टा जाना है। यहाँ से लाइट टोन में जाते हुए लाइट, पहले मीडियम लाइट और उससे बाद लाइट जाना है। तो ये इफेक्ट कैसा आएगा आप देख सकते हो। जब येलो मिक्स होता है तो थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है शेड। तो ये लाइट टोन में ग्रेडेड। अब हैचिंग करेंगे। जिस तरह से हमने अभी किया वही चीज़ है यहाँ पे हैचिंग, लेकिन कलर पेंसिल से। देखिए इस तरह से, मतलब कलर पेंसिल या कोई भी कुछ चीज़, ये टेक्निक है खाली शेडिंग की, जो आप किसी भी कलर के माध्यम से कर सकते हैं। कलर पेंसिल से तो हम ऐसे कर ही सकते हैं। वो सारे क्रॉस हैचिंग, फाइन क्रॉस हैचिंग, सब कुछ आप कलर पेंसिल से भी कर सकते हो। यहाँ पे हम खाली एक हैचिंग से दिखा रहे हैं। थोड़ा सा अगर डार्क करना है हमको तो यहाँ कॉर्नर पे छोटे लाइंस देंगे। तो ये इफेक्ट दिखता है। हैचिंग किया, क्रॉस हैचिंग भी है। इस तरह से अब उसके ऊपर हम क्रॉस हैचिंग करेंगे। देखिए कलर पेंसिल से भी ये टेक्निक्स अच्छे दिखते हैं। जो भी हमने शेडिंग पेंसिल से किए थे, उसको भी हमें डार्क करना है या इसके अंदर हमें दूसरा कलर मिक्स करना है ना, तो वो भी हम कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा इफेक्ट अलग देना है तो भी हम कर सकते हैं। ब्लैक कलर करना है, यहाँ से थोड़ा अंदर ब्लैक दिखाना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आएगा लेयर। तो लेयर के लिए हमें क्या करना है कि आधा एरिया हमें ब्लू कर देना है, ब्लू शेडिंग।
और इसके ऊपर आधा यहाँ इतना एरिया हमें येलो कर देना है, इसके ऊपर जाएगा। तो ये लेयर हुआ, इसके एक के ऊपर दूसरा कलर हमने किया तो कैसे दिखेगा, ये लेयरिंग आपको समझ आएगा। और कौन से 2 कलर हमने मिक्स किए, तो इस तरह से करेंगे तो हमें ध्यान में रहता है। इस तरह से दूसरे भी कोई भी कलर को लेयरिंग आप कर सकते हो, पर्पल, ब्लू, ऑरेंज और येलो और रेड। वो जो सनराइज सनसेट का इफेक्ट दिखाते हैं तो हम करते ही है सारे कलर मिक्स। और एप्पल का शेडिंग करते हैं तो उसमें भी सारे कलर आते हैं। तो ये हुआ लेयर इफेक्ट। अब जो ये हमने यहाँ पे लाइट प्रेशर में ग्रेडेड किया, वो यहाँ पे हैवी प्रेशर में करना है। मतलब जो नॉर्मल हम हैवी प्रेशर से ग्रेडेड करते थे पहले वही करना है, उसके बाद उसको इस तरह से येलो से करना है। तो ये दोनों अलग जो इफेक्ट होता है वो दिखेगा। तो हैवी प्रेशर से करना है ग्रेडेड, मतलब डार्क टू लाइट जाना है। डार्क किया, उससे थोड़ा कम डार्क, उससे थोड़ा कम डार्क, ऐसे जाना है। पेंसिल को कभी भी खींचना नहीं है। अगर डार्क करना है तो उसके ऊपर और फिर से घुमाएंगे, उसको शेडिंग बोलते हैं। अब उसका उल्टा जाएंगे, ये डार्क टू लाइट, मतलब येलो को डार्क हैवी प्रेशर से करना है। समझ आया? हैवी प्रेशर से ब्लू का किया ग्रेडेड और बाद में येलो का किया। तो ये इफेक्ट, और ये जो हमने कम प्रेशर से किया था लाइट प्रेशर से, तो ये किस तरह से, तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम फिर से ये ग्रेडेड करेंगे पहले, उसके अंदर हम वाइट मिक्स करेंगे, ग्रेडेड वाइट। वाइट मिक्स करने से भी अच्छा दिखता है। डार्क टू लाइट पहले जाएंगे, अब वाइट मिक्स करना है इसमें। वाइट पेंसिल कलर का यूज करेंगे। इस तरह से उल्टा जाना है, देखिए कैसा दिख रहा है। कोई भी कलर में इस तरह से वाइट मिक्स करने से भी अलग इफेक्ट आता है। वो आप दूसरे कलर में का भी घर पे करके देख सकते हो। जरूर देखिएगा, आपको समझ आएगा। कहीं पे अप्लाई करना हो तो भी पता चलेगा। ऐसा दिखता है। अभी फिर से ग्रेडेड करना है ब्लू से। और इसके अंदर हमें ग्रे कलर मिक्स करना है। जैसे हमने इधर वाइट का किया उसी तरह से यहाँ ग्रे का करेंगे। डार्क टू लाइट जाना है, उल्टा इस तरह से। तो ये भी इफेक्ट अलग दिखता है।
अब ब्लैक करना है, तो ब्लैक के लिए पहले हमें ब्लैक ले लेना है। ब्लू के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं डायरेक्ट पहले ब्लैक। आप अपने तरीके से भी ये अलग अलग शेडिंग बना सकते हो। और ग्रुप में भी डालो अगर कुछ बनाया अलग से। और इसको मैं अंदर येलो मिक्स कर रही हूँ यहाँ से। इस तरह से ये हमारे कलर पेंसिल के कुछ टेक्निक्स हो गए। आप अपना सारा वर्क चेक कर सकते हो, मुझे दिखा भी सकते हो, किसी को दिखाना है, और कुछ भी समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारा वर्क आज का कंप्लीट हो रहा है, तो जिसको भी दिखाना है, पूछना है, कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबिनार के लिए हमें थोड़ा गैप आ जाएगा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जब भी टाइम मिलता है तो उसको एक पॉजिटिव पॉइंट से लीजिएगा कि चलो अच्छा है, हमें टाइम मिला प्रैक्टिस के लिए। तो अगर वर्क मैंने ग्रुप में शायद डाला ना भी हो, तो भी आप अपने ही तरीके से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस रोज करते रहिएगा। कुछ नहीं तो कैलीग्राफी लाइंस वर्क, डिजाइंस, वो सारे प्रैक्टिस भी आप करते रहिएगा, तो एक हाथ अपना चालू रहेगा। ऐसे आधा घंटा भी मिनिमम निकाल के प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट वेबिनार जब भी आएगा हमारा, तो हम पेंटिंग पे जाएंगे, पेंटिंग शुरू करेंगे। पेंटिंग के ऊपर डिपेंड रहेगा हमारा नेक्स्ट वेबिनार। मैम मेरा वाला देखिए। जी मैम हम पूरे जसोदा देवी। नीरज जी हाईलाइट कर दीजिए। थैंक यू। जी कर दीजिए। थैंक यू सर। हाँ यशोदा जी, आपने अच्छा बनाया है। ये तो आपने फिर से किया ना, स्टेंसिल्स वाला, है ना? तो आप उसमें कुछ अलग भी कीजिएगा। अच्छा किया है आपने। मैम मैं सुनीला मैम। बच्चों को सिखाते हुए वीडियोस आप ही डालते हो ना यशोदा जी? नहीं मैम, हम एक बार डालें उसके बाद नहीं डालें। हाँ तो डालिएगा आप जरूर। ठीक। और कोई दिखाना चाहेगा? बेबी कुमारी दिखाओ। यस सभी शिक्षक अपने स्केचबुक दिखाएंगे ऊपर। कैमरा के सामने रखो सभी लोग, नाम बोलते जाओ, दिखाते जाए। सामने दिखाओ। हाँ हाँ जी सही है। लाइट पड़ रहा है ना, इसके लिए थोड़ा सेट करना होगा आपको। ज्यादा उंगली लगा रहा है। लाइट, हाँ 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 वो दिख पर रहा है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। सारे बहुत टेक्निक अच्छा समझ में आ गए ना? हाँ, अच्छा बनाया आपने। बना। वेरी नाइस। हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ नाइस, अच्छे से किया है। बीना कुमारी नवाडी दिखाओ अपना। थोड़ा सा लाइट से।
गुड़िया कुमारी। हाँ हाँ मैं सर मैं जी, क्या नाम बताया आपने? गुड़िया कुमारी, गुड़िया। हाँ, क्या है आपने स्टेंसिल दे दिया? स्टेंसिल बनाए थे आपने? वो जो दूसरा किया है ना फ्लावर वाला। हाँ, वो स्टेंसिल बनाया था कट के? वो शेडिंग से किया है ना? हाँ शेडिंग से नहीं, इस तरह से स्टेंसिल कट करके बनाइएगा, बहुत अलग बनेगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, आपने ये किया कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टेंसिल से बनाइए। ठीक है मैम। हाँ, लालमणि देवी, जी सर। बताइए क्या बना है? दिख रहा है सर। नीला बढ़ रहा है बच्चा। लड़के का स्केच दिख रहा है। ऐसे करो, बुक थोड़ा ऐसे करो। समझ में आ गया आपको? हाँ जी लालमणि देवी जी? जी मैम। ओके, हाँ, फेस बनाया ना आपने, और प्रैक्टिस कीजिएगा। जी मैम। प्रैक्टिस करेंगे ना तो और जी मैम, वीडियो हम ही डालते हैं मैम ड्राइंग का। हाँ। जी मैम। पिंकी कुमारी, अनम्यूट करो पिंकी कुमारी। प्रियंका शर्मा जी, आप दिखाइए क्या बनाया आपने? सालू जी है, सालू जी कौन है? जी, अच्छे बनाए हैं, बॉक्स भी बड़े बनाए हैं। नाइस, अच्छा हुआ काम है, दिख रहा है, अच्छा काम है। हाँ, जी समझना है तो पूछ सकते हो। हाँ, सारी चीजें बनेगी। प्रैक्टिस करना और भी अच्छा हो जाएगा, हाथ साफ हो जाएगा। चलो, अच्छा लगा, आप सबने अच्छे से किया है, और प्रैक्टिस से और अच्छा होगा। जी, बाकी जिन्होंने भी अपना कार्य आज किया है वो ग्रुप में जरूर शेयर करें, बात का आपको विशेष ध्यान रखना। और यदि किसी की क्वारी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, चूंकि समारोह चला है। कुछ भी समझ में ना आया हो तो मैं फिर से आपको दिखा दूंगी, किसी को भी संकोच मत कीजिएगा पूछने में। सब आप सीखने ही आए हो, सीखने ही बैठे हैं हम लोग तो। अच्छा, सभी को ये पता है कि इन्होंने जो लीड का पाउडर बनाया था वो कैसे बनाया है? सभी को पता है? जो उन्होंने ब्लैक कलर का पाउडर बनाया है प्रैक्टिस करने के लिए, वो कैसे बनाया था, सबको पता है? समझ में आ रहा है? आप सबने बनाया उन्होंने था? जो ब्लैक कलर का पाउडर पेंटिंग के लिए यूज किया है वो किस तरह से बनाया था, सबको पता है? वो स्केच नहीं किया हुआ है, वो पाउडर से बनाया हुआ है। जिसको अभी भी नहीं पता, चलो मैडम से पूछ ले। मैम नहीं पता है। नहीं पता है मैम, बता मैंने दीजिए। नहीं डाला था, शायद ग्रुप में डाला होगा, या फिर पता नहीं रह गया हो, क्योंकि अभी दो ग्रुप बन गए ना, तो याद नहीं रहा होगा। पाउडर का तो फोटो मैंने डाला था, लेकिन ये जो हमारे पेंसिल होते हैं ना शेडिंग के, 6B या 8B जो भी, तो उसको ऐसे पकड़ के ये जो है, इसको ऐसे छीलना है, अणी इसकी जो नीब होती है ना, उसको छीलना है, ऐसे छील के पाउडर निकाला है मैंने। अगर नीब कम हो गई, फिर से पेंसिल को छीला
और उसके बाद इसको छीलते छीलते जो लीड निकलती है ना, इस तरह से पूरा इकट्ठा किया था इसमें। अभी भी पड़ा है, देखिए इस तरह से ये बाउल में मैंने नहीं दिख रहा है। हाँ, जो अभी दिख रहा है। पेंसिल होती है, वो पेंसिल की जो लीड होती है ना उस पर, जी उसको मैम। है ना एकदम महीन पाउडर करना है उसका, और वो उसको पाउडर को एक बाउल में रख लेना है और फिर उससे काम करना है आप लोगों को। छील के देखिए what कर रहे हैं अभी, है ना, इस तरह से एकदम महीन कर लेना है पाउडर को, तभी वो आप रुमाल में लगा के उसका ड्राइंग कर पाएंगे। पेंसिल ठीक है, को छीलना है, इसकी ये जो नीब है आगे की, मतलब लीड है, उसको बड़ी बनाना है और उसको छील छील के उसका ऐसा पाउडर बनाना है। और उसके अंदर ये मैंने जो रुमाल को डाल के किया ना, इस तरह से डाल के लगाया, ये पाउडर लगा के ये स्टेंसिल का वर्क हमने किया पूरा। जी मैम। जी, तो इसी तरह से जो मैंने दूसरे जो ड्राइंग बताए ना, वो इसी तरह से आपको करने हैं। करिएगा, हो जाएगा उसको। ये थोड़ा करने में टाइम लगेगा, पर एक बार हो जाएगा तो बहुत अच्छे से काम होगा तुम्हारा, और बच्चों को बहुत मजा आएगी। बच्चों को वो क्या खराब करने में मजा आता है ना, हर चीज वो इंटरेस्ट लेंगे। बच्चों को बहुत मजा आएगा कि इस तरह से भी चित्र बन सकता है, इस तरह से उनको मजा आता क्रिएटिव है ना, कि किसी चीज का ये नहीं एकदम महीन पाउडर बना लिया, अब उससे ड्राइंग करना है, तो एक अच्छा लगता है ना बच्चों को उल्टा सीधा करने में, बहुत मजा आएगी करना। है। और इस तरह का सिंपल सिंपल वाले उनको स्टेंसिल भी सिखाओ बनाने को। उनको कटर से कट करना होता है, तो बच्चों को, छोटे बच्चे हैं तो उनको लग सकता है, तो उनको उनके पास बैठ के कराइए। उनको पास बैठ के इस तरह से स्टेंसिल सिंपल वाले सिखाइए, उनको इससे भी सिंपल सिखाइए। शेप सिखाइए, सर्कल है या ट्रायंगल है, इस तरह के छोटे शेप में भी आप सिखा सकते हो। और इस तरह के ये आप जो शादी का कार्ड होता है ना, उस पे पहले ऐसे कट कर लेना। शादी का कार्ड क्या थोड़ा मोटा होता है ना, तो आप लोगों को वो करने में आसानी रहेगी। ज्यादा थिक पेपर नहीं लेना है, मीडियम लेना है। हाँ, मीडियम, यानी कट कर सके आप अपने आप वो देखो करना। तो ये बच्चों को जरूर सिखाइए। कुछ इस तरह का अलग आप लोग अपने स्कूल में सिखाते हैं, तो अपने स्कूल का भी एक वर्क अलग पड़ता है। आपके स्कूल के बच्चे भी जहाँ भी जाएंगे, आपको टीचर्स को तो आपको पता ही होगा कि याद करते हैं। हम भी हमारे टीचर्स को याद करते हैं ना, कि हमारे टीचर ने हमें ये चीज सिखाई थी, और उस कारण कुछ नया हमने सिखाया होता है ना, तो उस हिसाब से टीचर का नाम भी सालों तक याद रह जाता है, पूरी जिंदगी याद रह जाता है कि ये वाले टीचर थे मेरे, जब मैं छोटा था, छोटी थी, तो ये वाले टीचर थे जिन्होंने मुझे ये सिखाया था। तो हम टीचर्स को तो ये और क्या चाहिए कि हमें हमारे स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें। यस मैम। जी, तो हमेशा अपने स्कूल के बच्चों को अलग, दूसरे स्कूल से अलग अलग पढ़े ना, उस तरह से सब अपने स्कूल में ऐसे कराइए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है किसी चीज के बारे में? जी, कुछ सभी को, जो किसी को जो दिक्कत हो आप लोग ग्रुप में शेयर करें, मैम को बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी परेशानी बताएंगे, उनको अच्छा लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक हाँ, है, तो करते बिल्कुल। जी नीरज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों, क्योंकि सभी ने पूरे समय पूरा हिस्सा लिया है और ड्राइंग बनाने का प्रयास किया है। 3 वेबिनार की यात्रा आपकी समापन हो चुकी है, मतलब हम 50% कवर कर चुके हैं। 3 वेबिनार और हमारे पास बाकी हैं। तो हम चाहेंगे कि इस बहती हुई गंगा में जितनी ज़्यादा आप लोग डुबकी लगा सकें तो वो लगाएं, क्योंकि इस समय कब निकल गया हमें भी मालूम नहीं चला कि कितने जल्दी 3 वेबिनार निकल गए हैं। तो जो बाकी के जो वेबिनार हैं उनमें और ज़्यादा आप अपने आप को कितना क्रिएटिव बना पा रहे हैं, कितना ज़्यादा अपने आप को निखार पा रहे हैं, कितने जल्दी आप अपने हाथों को साफ कर पा रहे हैं। तो इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। और चूंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। तो आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ दें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे।
बोलिए पारसनाथ भगवान की। मैं भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन दुर्ग कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, सम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। और पारस विद्या योजना से जुड़े शिक्षकों को विशेष सूचना है कि कल आपका स्वमूल्यांकन है। तो रिपोर्टिंग का समय 8:30 बजे का रखा है। 9 से 11 आपका टेस्ट चलेगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखें, क्योंकि विनय जी के माध्यम से आपको सूचना पहुंचा दी गई है या पहुंच जाएगी आज आपके पास। ग्रुप में भी शेयर किया गया है मैसेज। तो कल आपकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो समय पर जरूर आप उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन मधुबन जरूर पहुंचें। एक बार पुनः